हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, वोकेबलरी के सेशन 10 में आज आपका स्वागत है। ये वोकेबलरी चल रही है आपकी कंटिन्यू एमबी बुक से, जैसे कि आपको पता ही है, और 2019 के सेट्स की वोकेबलरी हम लोग आपको सोल्व करवा रहे हैं। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सेट नंबर 10 पर। इस गाइस देखिए, जब 10 पर पहुंचे हैं तो फिर एक दिन समाप्ति भी होगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन बस आप साथ देते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। बाकी काम मेरा है वोकेबलरी को फिनिश करवाने का। दिन प्रतिदिन अपने नोट्स बनाते रहिए, एक एक वर्ड को लिखा करें। इसका पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लिया करें। टेलीग्राम ग्रुप पर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पिछली सभी क्लासेस का भी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड है, वो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी जाकर के आप हमें ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जिस गाइस, और किसी भी तरह के पेड क्लासेस के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट एमबी बुक के लिए, कंप्लीट किरण बुक के लिए, कंप्लीट ग्रामर के लिए, हर तरह के बैचेस हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो गाइस, यहाँ हम लोग आज बात करेंगे सेट 10 में आई हुई कुछ वोकेबलरीज़ की। ये कुछ वोकेबलरीज़ सेट 10 में आई हुई है। जैसे कि पहला ही वर्ड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला वर्ड है हमारा प्रेफर्ड। इस गाइस, प्रेफर का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ को पसंद करना। देखिए, प्रेफर से बना है वर्ड प्रेफर्ड, यानी कि ये खुद में एक एडजेक्टिव था, इसको एडजेक्टिव ही बनाया गया। तो गाइस, प्रेफर्ड मतलब पसंद करना किसी चीज़ को। क्या करना गाइस? पसंद करना। अब गाइस, हमें इसका बताना है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब हमें इसका बताना है बिल्कुल सेम मीनिंग वाला कोई वर्ड। हम लोग देखते हैं पहले हमारे पास शब्द क्या क्या हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपनी कहानी को शुरू करेंगे। चलिए जी, पहला जो वर्ड उसने हमें दिया है वो है एडोर। गाइस, एडोर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसे पूजना ईश्वर की तरह। यस, उसे पूजना ईश्वर की तरह, यानी कि उसे इतना प्यार करना, इंतहा प्यार करना, इस तरह से। अगला है गैस फेवर। फेवर मतलब किसी चीज़ को पसंद करना और उसका फेवर लेना, पक्ष लेना। तो गैस, ये इसका करेक्ट सिनोनिम्स नज़र आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला वर्ड का मतलब भी था पसंद करना ही, और ये भी है पसंद करना ही। तो इसका करेक्ट सिनोनिम्स नज़र आ रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। ये कन्फर्म है कि 14 का आंसर बी रहेगा। ये आपके एमबी बुक में 14 वर्ड है। फियर्ड मतलब डरना या फिर डरा हुआ। फियर्ड माने डरना या डरा हुआ। और अगला है कंपेयर्ड। कंपेयर्ड का मतलब होता है गैस तुलना करना। तो यहाँ आपका पहले वर्ड का आंसर हो जाने वाला है बी करेक्ट। इस गाइस, तो बी आंसर है पहले का। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। कह रहा है कि ओवेशन, OVATION। ओवेशन का मतलब भी है गाइस किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। प्रेज। इस गाइस, क्या हो जाएगा? प्रेज। प्रेज हमारे पास किसी ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पर एडोर ऑप्शन में होता तो एडोर भी इसका आंसर हो सकता था गाइस। एडोर भी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमें फिलहाल ऑप्शन को देख करके बात करनी होगी। हालांकि मैं आपको इसके एक्स्ट्रा सिनोनिम्स बता रहा था। तो गाइस, याद रखें ओवेशन। तो याद रखें पहले तो उसको ओवेशन। वे सन, याद रखो कैसा रखेंगे? वे सन। तो वे जो हैं हमेशा अपने सन की तारीफ करते रहते हैं। ओवेशन, वो हमेशा अपने सन की, यानी कि बेटे की तारीफ, प्रशंसा करते रहते हैं। इसको ऐसा रखें, ओवेशन। अब पहला वर्ड है क्रिएशन। बच्चों, क्रिएशन एक नाउन है, क्रिएट से बना है। क्रिएट से बनाया, क्रिएशन यानी कि बनाना। बच्चों, क्रिएशन मतलब किसी चीज़ को बनाना, क्रिएशन। अगला वर्ड है अप्लाउज। तो गाइस, इसको पहले तो याद रखने के लिए सोचे क्या करना है। तो गाइस, याद रखें, आप लाउड स्पीकर में चीख चीख करके अपने बेटे की प्रशंसा कर रहे हैं। अप्लाउज। तो गाइस, अप्लाउज यानी कि आप लाउड स्पीकर में चीख चीख करके अपने बेटे की प्रशंसा कर रहे हैं। अप्लाउज। गाइस, प्रिपरेशन तो आपको पता ही है, प्री मतलब पहले, प्रिपरेशन मतलब तैयारी।
तो किसी चीज़ की पहले से ही तैयारी करते हुए चलना। यस, पहले से तैयारी करना, प्रिपरेशन। जैसे कि आजकल आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका कल एग्ज़ाम होगा और आप आज तैयारी करेंगे, बैठ कर कल ही तैयारी करेंगे, बिल्कुल नहीं बच्चों। कई सालों की तैयारी होती है आपकी उस सफलता के पीछे, जिसे लोग कहते हैं इसका लक बड़ा अच्छा है। समझ रहे हैं ना आप? तो आप लोगों को भी भाई मेहनत करनी होगी उसी तरह से, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। जितनी मेहनत आप करेंगे वो सफलता साफ नज़र आएगी कुछ दिनों बाद, और तब आप लोगों को बताइएगा कि आपने कितनी मेहनत की। अभी कोई नहीं सुनेगा आपकी कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत सफल होने के बाद सुनते हैं लोग बात, पहले नहीं सुनते हैं गाइस। अगला वर्ड है आपका सेंसर, CENSOSURE। इसका मतलब होता है गाइस आलोचना करना। क्या होता है इसका मतलब? आलोचना करना, यानी कि एक तरह से बुराई करना, निंदा करना, कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंसर। हालांकि ये इसका एंटोनिम्स तो हो सकता है, लेकिन साइनोनियम्स इसका ये नहीं होगा। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर भी आपका रहने वाला है बी, करेक्ट। ओके गाइस, चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा परसिस्ट। हमें यहाँ बताना है एंटोनियम्स, यानी कि हमें बताना है अपोजिट मीनिंग इसका। तो गाइस परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना। क्या रखना? किसी चीज़ को जारी रखना, कंटिन्यू रखना। रिमेन, बहुत सारे इसके आप सिनोनिम्स बता सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ सिनोनिम्स नहीं बताना है, यहाँ हमें बताना है इसका एंटोनियम्स। क्या बताना है गाइस हमें इसका यहाँ पे? एंटोनियम्स, वो भी अच्छे वाला। और आप अच्छे बच्चे हैं तो आप बताएंगे। पहला वर्ड है रिमेन। रिमेन का मतलब है गाइस बनाए रखना, जारी रखना, यानी कि यही मीनिंग रिमेन का भी हो जाएगा सेम, जो कि आपका परसिस्ट का है। अगला है सीज। गाइस सीज का मतलब होता है रोक देना, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना। तो गाइस देख रहे हैं आप लोग, जारी रखना और रोक देना किसी चीज़ को, तो दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। भाई आप कह रहे हैं सर क्लास को जारी रख देना, जारी रखना, बंद मत करना क्लास को, और मैं इसको रोक दूं, तो ये दूसरे के अपोजिट है बिल्कुल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब अगर मैं और बात की बात करूं तो यहाँ पे एक और वोकैब है हमारे सामने, इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है गाइस जोड़ देना। क्या देना? जोड़ देना। जोड़ देना से मतलब किसी बात पर जोड़ देना। यस, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी बात को बार बार दोहरा रहा है या बार बार उसी पर जोड़ दे रहा है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो इस बात पर बार बार जोड़ दे रहा है। तो इस तरह से जोड़ देना, किसी बात पर बार बार जोड़ देना। अगला वर्ड है कंटिन्यू, मतलब किसी चीज़ को लगातार जारी रखना। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। हालांकि गाइस हमें तो इसको बताना था एंटोनियम्स, और एंटोनियम्स का आंसर आपको मिल चुका है, वो है आपका बी। तो थर्ड हमारे आज की इडियम, वन वर्ड का वोकैबुलरी का आंसर है बी, करेक्ट। अगला वर्ड है गिली, GLEE। गाइस गिली का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। याद रखो कि मुझे गीली सड़कें देख करके बहुत खुशी मिलती है। मुझे गीली सड़कें देख करके बहुत खुशी मिलती है, गिली। यस, अब यहाँ पे बताना है इसका एंटोनियम्स। पहला वर्ड है ब्लिस। ब्लिस का मतलब भी होता है खुशी। जॉय। जॉय का मतलब भी होता है आनंद। फन। फन का मतलब भी है आनंद। सिंपल, बहुत इजी सा है। यस, उसके बाद में गाइज हमारे पास बचता है वॉय। वॉय का मतलब होता है दुख। तो गाइज इसका जो आंसर होगा करेक्ट, वो होगा आपका डी। इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, पूरी तरह से करेक्ट। गिली प्रसन्नता, वॉय दुख। गिली प्रशंसा, वॉय दुख। तो गाइज हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट। चलते हैं अगले एक वर्ड की तरफ। अगला है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक बहुत बड़े शब्द को लिख देते हैं बहुत बड़ा बना करके, उसके लिए आपको एक करेक्ट वर्ड बताना होता है। तो गाइज यही वो वर्ड है। अब आपका वर्ड है हैविंग टू अपोजिट फीलिंग एट द सेम टाइम। किसी चीज़ के लिए, किसी बात को लेकर के आपकी दोहरी राय होना। जिस गाइस
यानी कि आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मैं साथ किसका दूं, गलत वाले का या सही वाले का। दोहरी भूमिका, दोहरी राय, दोहरी समझ, दोहरी सोच होना। पहला वर्ड है इक्विवेलेंट। गाइस इक्विवेलेंट का मतलब आप खुद ही समझ रहे हैं, ये इक्वल से निकल के आया है वर्ड आपका। इक्वल, इक्विवेलेंट मतलब समानता होना किसी चीज में। इक्विवेलेंट। अगला वर्ड आपका है कोइंसिडिंग। बच्चों ये कोइंसिडिंग का मतलब होता है दो चीज़ों के एक ही समय में होने की स्थिति। कहते हैं ना, तो कोइंसिडेंट था, मतलब कोइंसिडेंट का मतलब होता है जैसे कि इत्तिफाक था, कुल मिला के बात ये है। तो गैस इत्तिफाक इस तरह समझ लीजिए। कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालिक। आपने कभी लिटरेचर वगैरह पढ़ा हो तो नॉर्मली वहाँ पे लिखा आता है कि भैया विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज द कंटेम्परेरी पोएट ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं कंटेम्परेरी थे विलियम शेक्सपियर के, यानी कि उनके समकालिक थे। तो समकालिक का मतलब जो उसके समय में मौजूद रहा हो। लाइक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हो मेरे कंटेम्परेरी हैं। अगला वर्ड है गैस एम बी। जब भी किसी वर्ड में गैस आ जाए आपका एम बी, AMBI, बात समझ जाना दो की हो रही है। यस, दोहरे की हो रही है। एम्बिवेलेंट बिल्कुल वही बात, अब टू अपोजिट फीलिंग्स। एम्बिवेलेंट मतलब दो अलग अलग भूमिकाओं में होना, पक्ष में भी होना और विपक्ष में भी होना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट डी। यस गाइस, तो ये पहला वन वर्ड जो आज के सेट में आया, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। अ ग्रुप ऑफ शिप्स यानी कि जहाज़ों का झुंड। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाज़ों का झुंड। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। पहला है फ्लीट। गाइस फ्लीट का मतलब होता है जहाज़ों का बेड़ा, यानी कि जहाज़ों का झुंड, यानी कि जो वो पूछना चाह रहा है ये वही है। यस गाइस, तो इसका आंसर तो मिल गया आपको पहली बार में। अगर ये यहाँ पर खाली फ्ली रहता तो गाइस फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है गाइस फ्ली का मतलब भाग जाना। और कई बार इससे एग्जाम में एरर आती है गाइस, फ्ली के साथ कभी भी अवे नहीं लगता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसका मतलब ही है भाग जाना, इसके अंदर छुपा हुआ है। अगर रन होता रन, तो रन अवे के साथ, रन के साथ आप अवे लगा सकते हैं, लेकिन फ्ली के साथ आप अवे नहीं लगाएंगे। हालांकि यहाँ पे वर्ड फ्लीट है, फ्लीट का मतलब जहाज़ों का बेड़ा। अच्छा, अगला वर्ड है गाइस स्क्वाड। स्क्वाड का मतलब होता है दल। स्क्वाड मतलब दल, सैनिकों का दल या फिर कुछ भी दल, तो स्क्वाड। अगला वर्ड कॉलोनी है, तो आपको पता ही गाइस COLONY। कॉलोनी का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग आजकल अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉलोनी का जो वास्तविक मीनिंग वो है जानवरों का झुंड। जानवरों का झुंड तो कॉलोनी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मीनिंग पता है काफ़ी हद तक, जो भी अच्छी बात है। अगला वर्ड है गैस स्वाम। SWARM। यह है गैस मधुमक्खियों का झुंड। मधुमक्खी तो गैस देखी होगी आपने, जिससे शहद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट, ए। ईडियम्स आपका आज है पहला ईडियम बाय एंड बाय। बड़ा प्यारा सा ईडियम है। और गाइज मैं देख रहा हूँ कि CGL में सभी ईडियम जो हैं वो सिंपल आ रहे हैं, मतलब वोकैबुलरी पूरी सिंपल आ रही है। वोकैबुलरी आपने भी देख लिया होगा पिछले 10 सेटों में, जितना एक हल्ला एक हवा बनाया हुआ था वोकैबुलरी को लेकर के, वो बहुत ईजी, बहुत ही साधारण सी आ रही है। जैसे कि आज का वर्ड है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है गैस धीरे धीरे। क्या होता है गैस? यस गैस, धीरे धीरे, यानी कि धीमे धीमे। आपने गाना भी सुना होगा, आजकल चल ही रहा है, टोनी कक्कड़ जो धीमे धीमे धीमे, बस इसको ऐसा रखो बाय एंड बाय से। गाने सुना करो ना गाइस, तो उनको ना कन्वर्ट करते चला करो इंग्लिश में। आप गाना सुन रहे हैं धीमे धीमे, आप करो हाँ बाय एंड बाय, यहाँ से तो एक इंडिया में याद हो गया। तो इस तरह से ये बेस्ट तरीका है इंग्लिश याद करने का। और बच्चे पूछते हैं ना मुझे, सर न्यूज़पेपर पढ़ें क्या? न्यूज़पेपर मत पढ़े आप। देखिए आजकल तो मैं देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पर भी गाने जब चलते हैं तो नीचे इंग्लिश लिखी आती रहती है, तो आप वहाँ से उनको इंग्लिश सीखा करो। इसने किस वर्ड के लिए क्या इस्तेमाल किया। आजकल रामायण चल रही है फिर से कलर स्ट्रीप पर, नीचे इंग्लिश में लिखा आ रहा है सब कुछ रामायण में। तो ये सब चीज़ें आप
सीखा करें, अपने आप को इम्प्रूव क्या करें। MTV देखा करो गाइस, MTV से इम्प्रूवमेंट होगा आपके अंदर इंग्लिश में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन अब TV देखना शुरू कर दें। सडनली मतलब अचानक, किसी चीज़ का अचानक घटित होना। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। इसको याद रखें कि ग्रेजुएशन जो है वो धीरे धीरे होती है, एकदम नहीं होती है। ग्रेजुएशन धीरे धीरे होती है, एकदम नहीं होती है। ऑन द होल, ऑन द होल मतलब कुल मिलाकर, बस किसी भी तरह से, तो कुल मिलाकर के ऑन द होल। अगला वर्ड है गाइस बाय एनी मीन्स। बाय एनी मीन्स मतलब किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। जैसे कि आई वांट अ गवर्नमेंट जॉब बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह से। तो यहाँ इस तरह से गाइस, और ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल करेक्ट बी, ग्रेजुअली धीरे धीरे। चिकन हार्टेड, ये भी आपका एक ईडियम है। चिकन हार्टेड का मतलब होता है गाइस डरपोक किस्म का कोई व्यक्ति, बहुत अधिक डरा हुआ, बहुत अधिक डरपोक, तो चिकन हार्टेड। पहला वर्ड है कोवार्डी, ये कोवर्ड से बना है। कोवर्ड काउ से बना है। काउ तो बच्चों यानी को पता ही है, गाय कितनी सीधी सी, कितनी डरी डरी सी, सहमी सहमी सी रहती है। काउ, काउ से बना है कोवर्ड, डरपोक, क्योंकि काउ से बना है। और कोवर्ड से बना है कोवर्डली, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वो पहला ही करेक्ट। जेनरस यानी कि उदार, जेनरस मतलब गाइस उदार। माइजरली कंजूस, सेल्फिश स्वार्थी। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। तो गाइस ये था आपका वोकैबुलरी सेक्शन आज का MB बुक से, सेट 10 से। मैं आपको लगातार कहता चल रहा हूँ गाइस, MB बुक कंप्लीट फिनिश कर लीजिएगा मेरे साथ में, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में आप रहेंगे। वोकैबुलरी फिनिश हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पूरा वोकैब सेक्शन तैयार हो गया। तो लगे रहिए इसी तरह से और तैयारी करते रहिएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा इसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सभी सेट्स का PDF मिल जाएगा। तो फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।